नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो न तो पूरी तरह से मेटल हैं और ना ही नॉन मेटल, ये बीच में कहीं आते हैं। तो सवाल यही है, इसका जवाब मिलता है पीरियोडिक टेबल के एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखे हिस्से में। एक ऐसी जगह जहां कुछ एलिमेंट्स किसी एक कैटेगरी में फिट ही नहीं होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेटलॉइड्स की, जिन्हें सेमी मेटल्स या उपधातु भी कहा जाता है। तो आखिर ये मेटलॉइड्स हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये पीरियोडिक टेबल में एक तरह की डिवाइडिंग लाइन है जो मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करती है। और इसी वजह से इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज का एक बड़ा ही मजेदार मिक्स देखने को मिलता है। तो ये हैं वो 6 मेन मेटलॉइड्स जिनकी हम बात करने वाले हैं, और आप देखेंगे कि ये हमारी डे टू डे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब आते हैं इनके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, इनकी डबल नेचर। ये एक ही वक्त पर दो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। देखिए, कमाल की बात यह है, दिखते तो ये एकदम मेटल्स जैसे हैं, चमकदार, शाइनी, पर जैसे ही आप इन्हें मोड़ने की कोशिश करेंगे ये नॉन मेटल्स की तरह टूट जाएंगे। मतलब ये भंगुर यानी ब्रिटल होते हैं। जरा इस टेबल को देखिए और फोकस कीजिए कंडक्टिविटी पर। ये न तो मेटल्स की तरह हाई है, न नॉन मेटल्स की तरह लो। ये ठीक बीच में है, मॉडरेट। और इनकी यही प्रॉपर्टी इनकी असली सुपर पावर है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी। तो बात यह है कि सॉलिड तो ये हैं, रूम टेम्परेचर पर मेटल्स की तरह, लेकिन इनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। आप इन्हें न तो खींचकर तार बना सकते हैं, न ही पीटकर पतली चादर। और अब बात करते हैं इनकी उस प्रॉपर्टी की जिसने हमारी दुनिया बदल दी, इनकी सेमीकंडक्टर होने की एबिलिटी। इसको ऐसे समझिए, अगर मेटल बिजली के लिए एक ऑन ऑफ स्विच है तो सेमीकंडक्टर एक डिमर स्विच है। मतलब ये करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, उसे कम या ज्यादा कर सकता है। और यहाँ एक और मजेदार बात है, मेटल्स को गर्म करने पर उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है ना? पर मेटलॉइड्स के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे जैसे आप इन्हें गर्म करेंगे ये बिजली के और भी अच्छे कंडक्टर बनते जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे फ़ोन या लैपटॉप का टेम्परेचर बदलने से उसकी कंडक्टिविटी बदलती है तो वो ठीक से काम कैसे करते हैं? ये कंट्रोल आता कहाँ से है? इसका जवाब है एक प्रोसेस में जिसे कहते हैं डोपिंग। ये कह सकते हैं एक रेसिपी है। इसमें साइंटिस्ट जानबूझकर बहुत कम मात्रा में दूसरी इम्प्यूरिटीज़ मिलाते हैं ताकि कंडक्टिविटी को अपनी मर्जी के मुताबिक प्रिसाइजली कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली डोपिंग दो तरह की होती है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं और पी टाइप में होल्स बनाए जाते हैं जो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करते हैं। और इन्हीं एन टाइप और पी टाइप को मिलाकर ट्रांजिस्टर्स बनते हैं और वहीं से मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होती है। तो चलिए अब मिलते हैं इस ग्रुप के सुपरस्टार से, वो मेटलॉइड जो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन। और ये लाइन बिल्कुल सही है। आज हम जो भी डिजिटल डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो या लैपटॉप, उसके कोर में सिलिकॉन ही है। सोचिए, कंप्यूटर चिप्स के अंदर जो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं या हमारी छतों पर लगे सोलर पैनल्स, ये सब सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इसने सच में हमारी दुनिया को शेप किया है। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है, जब भी बात टेक्नोलॉजी की आएगी तो मेटलॉइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट नाम सिलिकॉन का ही है। लेकिन कहानी सिर्फ सिलिकॉन पर ही खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि बाकी मेटलॉइड्स हमारी दुनिया में क्या कमाल कर रहे हैं। ये चार्ट दिखाता है कि इनका इस्तेमाल कितना वर्सेटाइल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं ही, लेकिन बोरॉन और एंटीमनी जैसे एलिमेंट्स भी इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे बोरॉन, इसको कांच में मिला दें तो बनता है बोरोसिलिकेट ग्लास, जो बहुत हाई टेम्परेचर झेल सकता है। जर्मेनियम सिलिकॉन से पहले ट्रांजिस्टर्स में इस्तेमाल होता था और आज भी नाइट विजन कैमराज में जरूरी है। और एंटीमोनी को अक्सर दूसरे मेटल्स में मिलाकर उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और ये फायर रिटार्डेंट्स में भी काम आता है। तो फटाफट से मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। मेटलॉइड्स की डबल नेचर होती है, मेटल और नॉन मेटल वाली। ये सेमीकंडक्टर होते हैं, सॉलिड हैं पर ब्रिटल हैं, पीरियोडिक टेबल की जिगजैग लाइन पे मिलते हैं और टेक्नोलॉजी के लिए सबसे जरूरी है सिलिकॉन। सिंपल। सोचिए, इन बीच के एलिमेंट्स ने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया बना दी। अब सवाल यह है कि फ्यूचर में ये क्या बनाएंगे? क्वांटम कंप्यूटिंग या कोई नई एनर्जी टेक्नोलॉजी? ये सोचना ही कितना एक्साइटिंग है। इस पर जरूर सोचिएगा।